अंतर चेतना सब में है, हमारे में भी है, वही भगवत चेतना हमारे में भी है, महापुरुषों में गुरुजनों में भी है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, गुरुजन उस अंतर चेतना को जागरूक अवस्था में बना लेते हैं। हम उसको सुप्त अवस्था में रखकर हम बाहर की आसक्तियों में उलझे रहते हैं। तो केवल ये नहीं कि हम भगवान के सामने हैं तो ही भक्ति है, भक्ति का वह एक अच्छा रूप है, वहां से प्रेरणा मिलती है, आस्था जगती है, ये सत्य है। या गुरु के सामने है तो ही भक्ति है, वह भी अच्छा है, प्रेरणा लेने के लिए, आस्था को और परिपक्व करने के लिए। लेकिन व्यवहारिक रूप तो है कि क्या जो कहा गया वो भी हम करते हैं या नहीं करते। दुर्योधन वो कुछ नहीं कर रहा है केवल अपने मन की। और जब सामने आया आचार्य के व्यूह रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में यह मची खलबली, पहुँच कर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भर के उसने कहे। अब सोचे कि गुरु के सामने भी दंभ में भर के कुछ बोला जाए तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती। तो दुर्योधन की सारी स्थिति ऐसी है, लेकिन जानते हुए भी धृतराष्ट्र की आसक्ति दुर्योधन पर सिमटी रहती है। दुर्योधन ने लकड़ी का मकान बनाया, बहुत सुंदर कारीगरी, और धृतराष्ट्र के माध्यम से कहलवा दिया। धृतराष्ट्र कहता है पांडवों को कि जब जाओगे वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सुंदर, जो पहली रात आएगी, बहुत सुंदर एक महल तैयार करवाया गया है, तुम आराम से उसमें सो जाना, चिंता ना करना। पता है कि दुर्योधन ने वो मकान क्यों बनवाया लकड़ी का, कि जब पांचों सो जाएंगे और रातों रात उसको आग लगा दी जाएगी और पांडव समाप्त हो जाएंगे। धृतराष्ट्र को जानते, फिर भी धृतराष्ट्र पांडवों से ये नहीं बता रहा, पांडवों से यही कह रहा है कि सो जाना वहां। ये तो पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण थे और हर बात भगवान कृष्ण ताड़ गए, समझा दिया पांडवों को कि वहां जाना अवश्य है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बना के वहां से बस थोड़ी ही देर में साथ ही साथ निकल लेना आगे, उस मकान में सोना नहीं। और हुआ वही, बाद में मकान जला। तो धृतराष्ट्र उस सोच का नाम है जिसको और कुछ नहीं लेना देना। कितनी घटनाएं ऐसी, कितनी घटनाएं, सबका धृतराष्ट्र को पता था। अच्छा, और देखो आप, जब भरी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही थी, करंदन कर रही थी, दुशासन जिस अवस्था में और जिस ढंग से खींच के लाया था द्रौपदी को, और द्रौपदी की चीखो पुकार, द्रौपदी के प्रश्न, धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन बहरा नहीं था, सुन रहा था द्रौपदी के प्रश्न, जानता था कि उत्तर क्या है। द्रौपदी के दो प्रश्न थे, एक था कि भरी सभा में ये बताया जाए कि जुए में, द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को हारा या मुझे हारा,
और ये सत्य था। युधिष्ठिर पहले अपने को हार चुका था, दांव पे लगा चुका था, कोई बोला नहीं। द्रौपदी ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि धर्मराज अपने आप को पहले हार ही चुका था तो हारे हुए व्यक्ति को क्या किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार रह जाता है? द्रौपदी के ये दो प्रश्न थे वहां, और सच्चाई भी थी। युधिष्ठिर पहले अपने को हार चुका था, और जो स्वयं हार ही गया वो किसी को दांव पे कैसे लगाएगा? अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पे लगाया गया था। तो इसलिए द्रौपदी का प्रश्न था कि मैं द्यूत क्रीड़ा में जीत ली गई या नहीं, भरी सभा में कोई बताए। धृतराष्ट्र जानता था, चुप, कोई नहीं बोला। और ये तो गौरव है हमारे सनातन धर्म का कि जब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि कोई सहायता के लिए तैयार नहीं, गोविंद, भगवान वस्त्र अवतार बन के प्रकट हुए।